हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रैजिक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं त्रिभुवन कुमार और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित बुक के रियल नंबर शीर्षक के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करके बताऊंगा। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर रियल नंबर क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप क्लास 10th के सभी टॉपिक के शीर्षक के वीडियो को आसानी से प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को अंत में यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, हम लोग देखेंगे कि आज का प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो 3 + 2√5 है यह एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है, बताना है कैसे यह सिद्ध होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे जी, ये जो 3 + 2√5 है यह परिमेय सिद्ध करने के लिए कर रहा है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट हम लोग मान लेंगे इस संख्या को। यहाँ पे हम लोग नीचे में लिखेंगे कि यदि संभव हो तो मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या होगा फ्रेंड्स, तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में, अंश बाय हर के फॉर्म में होता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे 3 + 2√5 = p/q। और ये p/q क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे रीजन देंगे, जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक संख्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ऐसा कोई संख्या एक को छोड़ करके दूसरा नहीं होगा जिससे p और q विभाजित हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2√5 = p/q। अब यहाँ देखिए, इस 3 को इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√5 = p/q - 3। और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग। इधर बचेगा आपका √5 = 2 से एक बार इसमें डिवाइड होगा और एक बार 3 में डिवाइड होगा। तो जब p/q में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा p/2q माइनस, यहाँ 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे p/2q - 3/2, अर्थात ये दोनों परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय संख्या होता है। जबकि यहाँ पे √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ बीच में बराबर है, तो इसका मतलब दोनों एक ही संख्या होंगे तब ना बराबर होगा। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि p और q पूर्णांक है, तो इसलिए p/2q - 3/2 एक क्या होंगे, परिमेय संख्या है। ये जो p/2q है और 3 है, इसको जो सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगा वह भी एक परिमेय संख्या होगा। अतः यह जब परिमेय संख्या है और यहाँ पे बराबर चिन्ह है, तो इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखे हैं कि अतः √5 एक परिमेय संख्या है इसके अनुसार। लेकिन √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या। तो यहीं से हमारा जो मानना था वह आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। यहाँ पे जो हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसके कारण यहाँ पे इसके कारण ये √5 कभी भी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होता है, तो ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे दे दिया है बराबर, तो इसके चलते यह गलत है, तो वही लिखे हैं यहाँ पे अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह एक
अपरिमेय संख्या है। अतः यही आपका प्रूव हो गया, प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फ्रेंड्स कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो 1/√2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी तरह जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने किया, जिसको सिद्ध करने के लिए कह रहा है उसे हम लोग मान लेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यदि संभव हो तो मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगा फ्रेंड्स तो परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू p/q। ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे pq क्या है तो उसको लिख देना है ब्रैकेट में, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। ये 1/√2 बराबर p/q है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 1/√2 इक्वल टू p/q को, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा q इक्वल टू, क्या इसको ऐसे करिए तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ से 1 इक्वल टू, ये √2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 p/q। अब यहाँ देखिए ये 1 जो है फ्रेंड्स वह क्या है आपका, 1 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 p/q जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि p और q पूर्णांक है तो √2 p/q एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक अपरिमेय संख्या है, किंतु एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए ये जो एक है वह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, और यह जो है आपको यह आपका अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय जैसे कि हमने अभी बताया कि कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, कभी इक्वल नहीं होता है, जिसके कारण हमारा जो ये मानना था वो गलत यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका प्रमाणित हो गया, प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या बराबर दिखा रहा है अपरिमेय संख्या के, जो कि संभव नहीं है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, जिसके कारण हमारा मानना गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 का क्वेश्चन रोमन 2 को। 3 का रोमन 2 कहता है फ्रेंड्स, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह से हमने उसको माना था उसी तरह से इसको भी मानेंगे कि 7√5 जो है वह एक परिमेय संख्या है। वही लिखे हैं यहाँ, यदि संभव हो तो मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगा फ्रेंड्स तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू p/q, जहाँ पे ये p/q क्या है, तो जहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसको 7√5 इक्वल टू p/q। अब यहाँ देखिए 7 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसको लिखेंगे √5 इक्वल टू p/7q। यहाँ पे √5 इक्वल टू p/7q, क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक संख्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p और q पूर्णांक है इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार यदि जब यह परिमेय होगा, यह जब परिमेय होगा या है,
और बीच में इक्वल है, तो ये √5 जो है यह भी आपको क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। √5 अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे दिखा रहा है कि यह बराबर है, इसलिए जो हम जो माने थे यहाँ पे 7√5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ से गलत हो रहा है। तो वही लिखे हैं यहाँ पे, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक तरफ परिमेय संख्या है और एक तरफ अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। जो हमने यहाँ पे माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, यह हमारा गलत सिद्ध हो रहा है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित हो गया। इस तरह से आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन थर्ड कहता है फ्रेंड्स कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए उसी तरह से हम लोग इसको मानेंगे या लिखेंगे कि यदि संभव हो तो मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगा फ्रेंड्स, तो यह p/q के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 + √2 = p/q, जहाँ पे p और q क्या है, तो p और q दोनों पूर्णांक संख्या है, q ≠ 0 है तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से लिखेंगे 6 + √2 = p/q, और यहाँ देखिए 6 प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका √2 = p/q - 6। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह से ये इधर जो है p और q पूर्णांक है और यह परिमेय संख्या है, और यह भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होता है, जबकि इधर √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए p/q - 6 एक परिमेय संख्या होगा। यह जो है आपका, ये संख्या आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यह आपका परिमेय होगा। वही यहाँ पे लिखा गया है कि p और q पूर्णांक है, तो इसलिए p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो और यह परिमेय संख्या बराबर है √2 के, ये √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये √2 क्या है फ्रेंड्स, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होते हैं। परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, जिसके कारण हमने जो माना था यह कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यह हमारा गलत सिद्ध हो रहा है। इसी को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग, इस तरह के सवाल यदि परीक्षा में पूछे जाएंगे तो इस तरह से हम लोग सिद्ध करके उसे दिखाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उससे हमें भी सपोर्ट मिले। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले रोज़ एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।